अष्टावक्र जी महाराज राजा जनक जी को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की भगवान कृपा कर रही हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भय शोक सब भग जाए, यानी सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति उन भाग्यवानों को प्राप्त होती है जो इस विवेक रूपी गंगा में सावधानी से डुबकियों पर डुबकियां लगाते हैं। जो सब प्रकार के माया मोह का त्याग करके वो मोर श्री हरि के चरणों से जोड़ देते हैं। श्री हरि के कृपा से जिसको आत्म भगवान कहें, नारायण देव कहें, सत्य देव कहें, उनकी कृपा से उनके सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है। जहाँ अंधकार न रहा तो बाकी वहाँ प्रकाश ही रहेगा ना। जहाँ सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हुई, लौकिक चाहे परलौकिक, आध्यात्मिक चाहे अधिभौतिक चाहे अधिदैव, तो वहाँ बाकी आनंद की बाढ़ आ जाएगी ना। उनको इस तरह से सब दुखों से छुटकारा और परम विश्रांति की प्राप्ति होती है जो इस विवेक रूपी गंगा में पुरुषार्थ करके सावधानी से डुबकियों पर डुबकियां लगाते हैं। हे राजा जनक, ये सारा संसार तुम्हारे केवल मन का उठान मात्र है, वस्तु कुछ नहीं। ये तुम्हारे मन की मिथ्या कल्पना मात्र है। वस्तु है वो सदा ज्यों की त्यों स्थित है। जैसे जितना भी सपने वाला तुम्हारा अपना आप और वो संसार है, वो केवल तुम्हारे मिथ्या मन का उत्थान मात्र है ना। और वो मिथ्या मिथ्या में ही रहती है, अंधकार अंधकार में ही रहता है। अंधकार प्रकाश में होता ही नहीं। वास्तव में अद्वितीय ब्रह्म सदा अपने आप में स्थित है। जब पूर्णा शांत हो जाता है तो अफुर्दे सदा अपने आप में सदा अपने आप में धमकी मारता रहता है। संकल्प का शांत होना और संसार का गुम होना, जैसे स्वप्ने वाली संकल्प का दब जाना
तो सपने वाले सारे संसार का ही अभाव हो जाता है ना, गुम जाता है ना। समुद्र में हवा शांत हो जाए तो सब लहरें झाग चक्र बुदबुदे। जिनको हम सामने सत्य की तरह नापते तोलते रहते थे वो कुछ नहीं रहते हैं ना। बाकी जो है वो तो रहा राया आ गई है, जिसको जल कहीं और अद्वितीय रूप है। द्वैत में भय होता है, अद्वैत में भय नहीं। जहाँ भय नहीं वहाँ आनंद, वहाँ शांति। द्वितीयाद् वै भयम भवति, ये वेद भगवान के वचन है कि द्वैत में भय होता है। आप अंधकार में बैठे हो, केवल आप ही आप हो, आपके मन में कोई फुरना न उठे, केवल अपने आप में स्थित हो तो आपको भय नहीं। और जरा सा ही फुरना उठा दूसरे का तो वहाँ भय भी साथ आ जाती है। अपनी परछाई को ही दूसरा समझने लगा तो भी भय होने लगता है। द्वैत में भय होता है और माया है ही द्वंद्व रूप, माया में ही भय है। जब माया ही वास्तव नहीं तो उसका भय कैसा वास्तव। परंतु जब तक माया को वास्तव भाव से अपनाया है तब तक भय भी पिंड नहीं छोड़ता। जब तक स्वप्ने वाले अपने आप को जो कुछ भी नहीं सत्यता के भाव से ग्रहण किया है तब तक वहाँ के उतार चढ़ाव भी पिंड नहीं छोड़ते। चाहे हैं भी कुछ नहीं। ये सारा संसार केवल मन का मनन मात्र है और मनन आत्मस्वरूप में ऐसे है जैसे अग्नि में शीतलता। राजा जनक इस वास्तवताई को जो जानते हैं और जान के उसमें स्थित रहते हैं वो निर्भयताई की गंगा में नहाते रहते हैं। और आत्म भगवान जो है ना वो तो अपना ही आप है। अपना आप कब प्राप्त नहीं। राजा सपने में अपने को कंगाल रूप में देखता है। वो कंगाल ताई के बड़े बड़े दुखों का उपभोग करता है। असल में तो उसका अपना आप राजा है ना। जब कंगाल ताई भुगतान भोगता है तब भी तो उसको राजा रूप प्राप्त है। नरपति एक सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी, अक्षत राज विचरत दुख पाया, सा गत भई हमारी। संत भगवान बोल रहे हैं, ये गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं। एक राजा स्वप्ने में अपने को कंगाल रूप देखता है। हालांकि राजगद्दी पर बैठा है, जैसे राजा लवण की दशा हुई थी।
संसार में कभी लवण नाम का राजा, मथुरा में जिसकी गद्दी थी, मथुरा उनकी राजधानी थी, अपने राजसभा में राजगद्दी पर बैठा है। चारों तरफ बड़े बड़े समझदार ऋषि, महर्षि, मिनिस्टर और सभासद इत्यादि उनकी सभा की शोभा बढ़ा रहे हैं। और राजा दिव्य सिंहासन पर बैठा हुआ है, दिव्य वस्त्र आभूषणों करके तो सुशोभित होता है, पर अपने गुणों करके भी वो बहुत सुशोभित होता है। बड़ा बलवान, बड़ा धर्मपरायण, कई प्रकार के गुणों रूपी भूषणों से वो सुसज्जित था। अचानक एक मदारी वहां पहुंच जाता है। सभा में आके महाराज को नमस्कार करके कहता है कि महाराज, मैं मदारी हूँ और मैं तरह तरह के खेल दिखा सकता हूँ। आपकी आज्ञा हो तो आपको भी मैं एक विचित्र खेल दिखाऊं। महाराज कहते हैं कि अच्छी बात है, दिखाओ। उसने अपनी पिटारी से एक मोर का पंख निकाला। वो मोर का पंख निकाल के महाराज के सामने अलात चक्र की तरह घुमाता है। राजा देख रहा है। जैसे किसी को मुंडित कर दे, मोहित कर दे। एक सुंदर घोड़ा खड़ा है, बड़ा प्यारा लगता है। अरे इस पर तो हम बैठ के खूब सवारी करें, घूमें। एकदम महाराज मानो वहां आ जाता है। ये सब बैठे बैठे ही देखता है, बैठा गद्दी पर है। जैसे आप सिनेमा के थिएटर में बैठे रहते हैं, बम्बई देखते हैं, कलकत्ता देखते हैं, महाराज उसी घोड़े के पास, घोड़े पर आके सवार होता है। घोड़े पर चढ़ना और घोड़े का हवा होना, जैसे हवा उड़ती है इसी तरह घोड़ा उड़ा। खूब हवा की तरह उड़ता उड़ता घोड़ा जा रहा है। नगर से आगे निकल गया, जंगल आता है तो भी घोड़ा नहीं रुकता है, और राजा घोड़े पर सवार बैठा हुआ है। ऐसी मोह की माया उसके ऊपर पड़ गई, जिस तरह आपको सपने में मोह माया और का और दिखाती है ना। छोड़ो सपने को, यहाँ बैठे बैठे आपका मन दूसरी तरफ उड़ जाए तो वो दिखता है, ये तो कुछ नहीं दिखता है ना। कौन आया कौन गया, हमारा मन, राजा का मन उसी चक्कर में घोड़े पर सवार, और घोड़ा तेजी से चला 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 जाता है। बहुत दूर निकल गए। सर्दी भी हो रही है और भगवान सूर्य नारायण भी अपनी समय की ड्यूटी दे के अस्ताचल की तरफ जाने लगे हैं। हल्का हल्का अंधकार होने लगा है। सर्दी और भूख प्यास और घोड़े का बहुत जंगलों में उड़ते चले जाना, दौड़ते जाना। महाराज को अब कुछ कष्ट हो रहा है कि किसी तरह उतरूं तो कुछ खाने पीने का और थकावट निवृत्त कर। आखिर एक जगह जंगल में घोड़े का लगाम
खींचता है, रोक देता है और घोड़े से उतरता है। घोड़े से उतरना और घोड़े का गायब हो जाना। अब तो अकेले रह गए, भूख और प्यास विकल कर रही है। कोई बस्ती दिखे तो वहां चल के क्षुधा पिपासा की निवृत्ति करें और विश्राम करें, परंतु जंगल है। चला जाता है, देखते क्या देखता है आगे जाके, कि कोई स्त्री वहां से जा रही है और फटे चिथड़े और मलिन देह है, बाल बिखरे हुए हैं, भयंकर रूप है और सिर पर उसके एक मटकी रखी हुई है। जरूर उसमें कोई खाने पीने की वस्तु है और वो जा रही है। आगे आ जाता है, बाली, ए बाली। वो मुड़ के देखती है तो कोई राजा नजर आता है, सुंदर वस्त्र आभूषण और सुंदर मुखमंडल, तेजस्वी रूप। क्यों, क्या काम है? बोले हमको बहुत भूख लगी है, बहुत प्यास लगी है, कुछ खाने को दो। हम नहीं देंगे, हम भील लोग हैं, अपने स्वार्थ के बिना किसी की नहीं सुनते। हाँ, हमारे पास इस वक्त जो रस रखा है जामुन का मटकी में, वो मैं अपने पिता के लिए ले जा रही हूँ, जो शमशान में बैठा हुआ है। अगर तुम हमारे से ब्याह करो तो मैं आधा दूंगी, आधा पिताजी को दे के फिर घर ले चलूंगी, वहां तुमको खिलाऊंगी। कैसी बातें करती है! कहाँ तो भयंकर काला देह और बाल बिखरे, विकराल उसका मुख और मट्टी से धूली से धूसरत फटे पुराने चिथड़े पहने हुए हैं, बदबू आ रही है। क्या बोलती है? क्या क्यों बोलती? नहीं तो चलो। परंतु उसको बहुत प्यास और भूख ने विकल कर रखा है। ऐसे न कहो, हमारे को थोड़ा सा दे तो नहीं देंगे, कह दिया ना। अच्छा दे दो, प्राण निकल रहे हैं, मैं बहुत ही दुखी हो रहा हूं, प्राण ले आधा देती हूं। आधा दिया और उस विकराल काल मूर्ति ने उसको ऐसे पकड़ा जैसे यमराज पकड़ता है, इसी तरह उसको जफे में लेती और पकड़ के उसको अपने, चलो मेरे पिता के यहाँ से हो आए, उनको पिलाएं, फिर मैं तेरे को घर ले चलती हूँ, घर खिलाऊंगी। शमशान में जाके उसका बाबा पिता औघड़ दे शमशान में, जहाँ हड्डियाँ और बाल और मुर्दे जल। पिताजी, ये आपका दामाद है, हमने ब्याह किया है, ये अपना रस ले। अच्छा बेटी, घर ले जाओ। वो उसको आधा मटकी का रस देती है जामुन का और उसको साथ लिए पकड़ के, जैसे यमराज न छोड़े इसी तरह पकड़ के उसको अपने झोपड़े बने हुए हैं दूर, जहाँ भील लोग रहते हैं, बदबू, हड्डियाँ, बाल और चमड़ा इधर उधर, उस झोपड़े में ले जाती है, अपने माता को दिखाती है और वहाँ बिठा के खिलाती है।
ऐसी माया पड़ गई कि इसको अपना वो राजा रूप इत्यादि सब भूल जाता है, जैसे रात को आपको भूल जाता है ना। राजा पड़ा होते कंगालताई, सुखी होते दुखी, यहाँ सोए होते हुए भी नगरों में घूमते देखते हैं ना। अब तो वो वहाँ ही रहने लग जाता है, उसके साथ में उसको धीरे धीरे करके लड़के लड़कियाँ होने लगते हैं, परिवार वाला। अब बड़े बड़े भीलों में वो बैठता है, मानो वहाँ सचमुच में भील परिवार वाला। थोड़े दिनों के बाद वहाँ आके अकाल पड़ता है, इधर उधर जानवर भी सब खत्म हो जाते हैं, वृक्षों की छाले पत्ते भी खत्म हो जाते हैं, खाने के लिए सब दुखी हो रहे हैं। जब आहार न मिले तो वहाँ रह के क्या करेंगे, जानवर भी खत्म है, पत्ते भी नहीं मिलते। सब अपना परिवार लेके आहार के प्राप्ति के लिए इधर उधर अलग हो निकल जाती हैं। कोई किधर निकल गया, कोई किधर, कोई किधर। ये भी अपने पत्नी और बच्चों को लिए जा रहा है। परंतु ऐसा अकाल पड़ा है कि कहीं पत्ते भी नजर नहीं आते, बिल्कुल वृक्ष भी मानो सूख गए हैं। सब रो रहे हैं, घर वाले भी, पत्नी बालक भी। जितना पड़ी खाना दो, हम बड़े जा रहे हैं, हमको बड़ी भूख लगी है, पिताजी कुछ खाना दो। क्या दो? आप जानते हैं छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है ना, तो छोटा बच्चा बहुत रोता है, मैं मर रहा हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है, क्या दूँ? मैं ही अपने को जलाता हूँ, आप सब लोग खा लेना, और तो कुछ है नहीं, क्या करें? कुछ भी दो, दो। तब सबको रोकता है कि मैं लकड़ियाँ देने के अपने आप को आग लगा के उसमें जब मैं पक जाऊं तो आप तो सब खा के अपना कुछ तो गुजारा करो। जैसे ही बीन के वो आग जला के अपने को उसमें प्रवेश करना चाहता है, तो जैसे ही अग्नि में कोई प्रवेश करे तो अग्नि के जलन से कंपन पैदा हो जाती है। नहीं, कंपन जो पैदा हुई तो वो जो मोर का पंख घुमाया था वो नशा उतर गया, देखे तो राजगद्दी पर बैठा है। ओहो, क्या देखा! बड़े आश्चर्य और विस्मय में वो पहुंच जाता है, अभी मैं क्या देख रहा था। और ये भी सत्य है, मैं राजगद्दी राजा हूँ, और अभी मैं ये देख रहा था तब वहाँ गुरु वशिष्ठ जी महाराज भी उसी सभा में बैठे थे। ये मथुरा नरेश की बात है, जिसका नाम उस वक्त लवण राजा था। गुरु वशिष्ठ जी महाराज और बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, सभा लगी हुई है विचित्र, राजा सुशोभित हो रहा है उस विराट सभा में। पूछता है, हे गुरुदेव, ये मैंने अभी क्या देखा? यहाँ देखता हूँ तो मैं राजगद्दी पर हूँ, वहाँ देखता था। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज बोलते हैं कि हे राजन, जैसा कोई कर्म करता है, आज नहीं तो कल उसको बदला भुगतान करना पड़ता है। एज यू सोड सो यू शैल रीप। जैसा बोना वैसा ही काटना। बबूल बोने से आम नहीं मिलेगा, और आम बोलने से बबूल नहीं मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा।
ईश्वर ने कर्मों को प्रधानता दे रखी है, जैसा कोई करता है वैसा उसको भोगना पड़ता है, चाहे युग क्यों न बीते जाए। शारीरिक कर्म भी और मानसिक कर्म भी। आपने कभी मानसिक अश्वमेध यज्ञ किया था, मन करके शुभ कर्म करना। एक तो शरीर करके किए जाते हैं ना, एक मानसिक पूजा होती है। मन करके सब यज्ञ की सामग्री, पुरोहित और हवन मंत्रों का उच्चारण मन करके। आपने कभी बैठ के मानसिक अश्वमेध यज्ञ किया था, उसका परिणाम आप मानसिक स्वर्ग में जाके बहुत अरसा स्वर्ग के सुखों का अनुभव कर चुके। परंतु यज्ञों में कई गलतियां भी हो जाती हैं, जीव जंतु मरते हैं, या और कोई गलतियां हो जाती हैं, तो उनका भुगतान भी तो उन्हीं को ही करना है न। जो धंधा करता है, कमाता है गफलताई से या और तरह से, जो उसमें घाटा होता है वो भी तो उसी को ही भरना होगा ना। छोटे छोटे जीव जंतु उन यज्ञों में जलते हैं, मरते हैं, और कई गलतियां हो जाती हैं, तो मन करके आप स्वर्ग का सुख तो भुगतान कर आए। परंतु उस मानसिक यज्ञ में जो जीव जंतु समाप्त हुए हैं या गलती है, उनका फल भी तो तुमको ही भोगना है ना। मुनाफे के लिए तुम और घाटे के लिए कोई और। तो देवराज इंद्र ने तुम्हारे मानसिक यज्ञ की जो आपने मानसिक यज्ञ किया था, उनका परिणाम आपको स्वर्ग मन करके भुगतान कराया, और उसके घाटे वाला काम तुम्हारे अभी वो भुगतान करवा दिया है। जो उसमें जीव जंतुओं की हानि हुई है या गलत बातें हुई हैं, तो उसका अपना मदारी भेज के तुम्हारे को मन करके वो यज्ञ का मानसिक जो दोष है वो दूर करने का भुगतान भी तुमको भुगता है। कहने का क्या मतलब है कि बैठा राजगद्दी पर है और भुगतान उसको उस चांडाली के साथ में शादी और अग्नि में जलना। इसी तरह ये ब्रह्म स्वरूप होते भी मन के उत्थान से, मन का उत्थान कहो अज्ञान कहो, उसकी वजह से एक का दूसरा भासता है। जैसे ही उस दोष की निवृत्ति हुई तो फिर अपने राजा रूप में स्थित है। राजा रूप उसका कहीं गया नहीं था। जब उसको वो चांडाल रूप दिखता था तब भी राजा था, पर दिखता अपने को चांडाल था, दिखता अपने को भूखा और अग्नि में परिवार और मोह में जलना इत्यादि था उस वक्त भी राजा और राजगद्दी पर था। इसी तरह संत भगवान बोल रहे हैं, नरपत एक सिंहासन सोया, स्वप्ने भया भिखारी, अच्छत राज। राज है उस वक्त भी राज है, सागत भई वो गत हमारी हो रही है। हम ब्रह्म रूप होते, आत्म रूप होते भी अनात्म रूप को मानते हैं, पर जब अनात्म रूप को मानते हैं तब भी हमारा असली अपना आप कहीं गया नहीं है। जैसे स्वप्ने में अपने को दूसरा रूप देखते हैं, तब भी तो असली रूप तो आपका वो है ना, और वो है भी नहीं, न होते भी भागता है और ये होते हुए भी नहीं भागता है। माधो क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, माँ नाम लक्ष्मी का है, ध उनके पति का। हे लक्ष्मी नारायण, हे देव मायाधीश, ये कैसा भ्रम है। माधो क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए हो, जैसा हम मानते हैं ऐसा है भी नहीं।
सपने में राजा अपने को कंगाल मानता है, पर कंगाल मानने पर भी है राजा, वो है भी नहीं और वो भासता भी है। ऐसे ही ये बुद्धबुदा रूप नाम वाला अपने को बुद्धबुदा मानता है, जबकि बुद्धबुदा है भी नहीं, है फकत पानी। मानने को ही माया कहा गया है, और वो मानना आत्मस्वरूप में ऐसे है जैसे सूर्य नारायण में अंधकार। हमारी नजर की कमजोरी अंधकार दिखाती है, पर सूर्य नारायण में तो अंधकार नहीं। निद्रा का दोष वो मानना, और का और मानना। इसी तरह असली रूप के अज्ञान का दोष हमको ये मानना, हम फलाने हैं फलानी हैं, हम ये करता है भोगता है इत्यादि, ये मानना जिसको माया कहीं दिखाती है, देख रहे हैं, जबकि ये मानना अपने स्वरूप में बिल्कुल नहीं। इस मिथ्या मानने के दोष से छुटकारा पाना ही परम पुरुषार्थ है। ये मिथ्या होते भी वज्र सार की तरह सबके मन को बांधे हुए नाचना चाहती है, जिसका नाम है माया। है भी नहीं और है भी, जैसे सिनेमा के पर्दे पर कोई है भी नहीं और भासता भी है।